कॉइल ओवर, जिसे कई लोग एज एक हायर डायमेंशन या फिर हायर वर्जन ऑफ अ स्ट्रट सस्पेंशन बोलते हैं, जिसे मीडियम कार से लेकर के एज ऑन हाई परफॉर्मेंस कार तक यूज करा जाता है सिर्फ उसके एक फीचर के चलते। उस फीचर को जानने के लिए आपको इस वीडियो में देखना पड़ेगा एंड तक, और शायद मैं बीच में भी बता दूं, तो वीडियो को एज एक डिटेल में देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उस फीचर को अगर आप स्किप करके देख भी लेंगे तो शायद क्या पता आपको फीचर समझ में ना आए, तो उसके लिए एज पूरी डिटेल देखिए। हाय, मेरा नाम है डिग्निटी, लेट्स टॉक टेक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एज ऑन कॉइल ओवर्स के ऊपर। तो कॉइल ओवर्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर्स के ऊपर एज एक लपेटी हुई कॉइल को अपन एज अ कॉइल ओवर कहते हैं, जिनका काम बेसिकली दो है मेन। एक तो शॉक को एब्जॉर्ब करना, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है, लेकिन स्प्रिंग लगने के बाद एज एक अपर माउंटिंग लगने के बाद इसका एक काम हो जाता है वो वेट को कैरी करना। वेट कैरी करने के साथ साथ शॉक को एब्जॉर्ब करना, ये दो काम एक साथ। अब इन दोनों कामों का साथ के होने की वजह से इसे एज ऑन द बेसिक लेवल टू बाइक्स एंड कार से लेकर के एज ऑन हाई परफॉर्मेंस कार्स और स्पोर्ट्स कार्स के अंदर इजीली यूज करा जा सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जिनको स्ट्रट्स के बारे में और शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में एज ऑन एक बेसिक नॉलेज है, वो ये कहेंगे कि भाई साहब, स्ट्रट और शॉक एब्जॉर्बर्स और कॉइल ओवर स्प्रिंग्स जो आप कह रहे हो, उनका काम बेसिकली यही होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करना और साथ ही साथ वेट को कैरी करना, एज ऑन स्ट्रट का और एज ऑन एक कॉइल ओवर का। तो आखिर डिफरेंस क्या है जो इसे एज ऑन हाई परफॉर्मेंस कार्स में और स्पोर्ट्स कार्स में यूज़ करने के लिए मदद करता है, ना कि एक स्ट्रट सस्पेंशन को? तो बेसिकली अगर अपन एक नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग को देखें और एक नॉर्मल स्ट्रट की वर्किंग को देखें, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एज ऑन द कंपेरिजन ऑफ कॉइल ओवर्स। तो उसके लिए मैं आपको एज ऑन एक वीडियो चला के बताता हूँ। शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली क्या होता है, पिस्टन प्लस एक पिस्टन की रॉड्स और साथ में लगा पिस्टन और एक अलग सेक्शन ऑफ एयर होता है, जिसके अंदर एक ऑयल का सेक्शन होता है, एक एयर का सेक्शन होता है। इन पिस्टन्स के अंदर बारीक बारीक छेद होते हैं, जिनके अंदर से ऑयल एज ए हाई स्पीड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब शॉक जैसे ही पिस्टन के ऊपर लगता है, क्योंकि ये पिस्टन का अपर एंड एज ऑन बॉडी की अपर फ्रेम से जुड़ा होता है और लोअर एंड जो एयर सेक्शन वाला है उसके नीचे एक सेक्शन एक बोल्ट्स वाला लगा होता है जो एज ऑन चेसिस से जुड़ा होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए शॉक लगा, तो अब ये ऊपर वाला सेक्शन फिक्स है, नीचे वाला सेक्शन मूवेबल है, तो शॉक ऐसे लगेगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही शॉक लगेगा, अब इसके अंदर से फ्लूइड बिल्कुल हाई स्पीड के अंदर ऊपर जाएगा, लेकिन एज ऑन एक गुड विस्कोसिटी वाला ऑयल है, यानी कि एक लेवल का विस्कोसिटी ऑयल है, गाढ़ापन वाला ऑयल है, जो कि स्लोली मूव करेगा इस सेक्शंस के अंदर से, एज ऑन पिस्टन को रोकेगा फोर्सफुली कि भाई मैं ऑयल हूँ, मैं कंप्रेस नहीं हो सकता, लेकिन सेक्शंस में से निकल रहा हूँ तो मुझे एक टाइम चाहिए सेक्शंस में से निकलने के लिए। बारीक छेद है, पूरा ऑयल नहीं निकल पाएगा, तो वो पिस्टन की मूवमेंट को स्लो डाउन कर देगा। और साथ ही साथ नीचे एयर सेक्शंस हैं, क्योंकि कई बार क्या है, शॉक इमीडिएटली लगते हैं, तो अगर अपन एकदम से पिस्टन ऑयल को कंप्रेस करेगा तो पिस्टन फटने का डर है, एज ऑन सेक्शन का फटने का डर है। तो एयर कंप्रेशन इसलिए रखा था, एयर सेक्शन इसलिए रखा जाता है ताकि पिस्टन के ऊपर लोड पड़े तो एयर कंप्रेस होकर उसका एक क्रॉस सेक्शन एक एरिया बढ़ा दे, ताकि उसका कंप्रेशन का फोर्स इतना ज़्यादा ना हो। और बेसिकली स्ट्रट सस्पेंशन की वर्किंग कुछ इस तरीके से रहती है। एक नॉर्मल स्ट्रट सस्पेंशन स्प्रिंग के साथ कुछ इस तरीके से लोड कैरी करता है और साथ में काम करता है। कि शॉक एब्जॉर्बर में मैंने बताया ये पिस्टन और ये पिस्टन बिल्कुल सेम है, ये पिस्टन और ये पिस्टन, बस क्या है कि स्प्रिंग लपेट दी गई है स्ट्रट के ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब वो एक चीज़ का मैं खुलासा करता हूँ कि वो एक चीज़, अब आपने एज ऑन एक शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग देख ली, एज ऑन एक स्ट्रट की वर्किंग देख ली, और अगर और डिटेल के अंदर स्ट्रट के बारे में जानना है तो एक आई बटन पे लिंक आएगी, उसको क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ले रखी है, उसके लिंक भी दे रखी है, क्लिक करिए और आराम से देखिए। अब डिफरेंस क्या है मेन इन दोनों से कॉइल ओवर का? शॉक जो आपने ये है नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर्स, वो तो बेसिकली बहुत लोअर मॉडल्स के अंदर यूज़ होते हैं नॉर्मली, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर अगर कॉमनली यूज़ करें अकेले तो वो लोड कैरी नहीं कर सकते, स्प्रिंग वगैरह लिंक रॉड्स वगैरह अलग से लगानी पड़ती है। लेकिन स्ट्रट क्या है कि लोड भी कैरी करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, लेकिन फिर भी इसे हाई परफॉर्मेंस कार्स में यूज़ क्यों नहीं करा जाता? उसका एक फीचर है एडजस्टेबिलिटी। कॉइल ओवर आता है दो चीज़ों के साथ। सबसे पहला, इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट हो सकती है, इसकी जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस, यानी कि हार्ड करना है सॉफ्ट करना है स्प्रिंग को, वो एडजस्ट हो सकता है। साथ ही साथ इसकी एज ऑन एक ओवरऑल शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे?
बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है कॉइल ओवर का। अब उसमें एक चीज़ डिफरेंट होती है, सिर्फ एक चीज़ जिसकी मदद से वो दूसरे शॉक एब्जॉर्बर से डिफरेंट है, स्ट्रट से डिफरेंट है, वो है इसका ये नट। एक ये थ्रेड और नट इसे पूरे ओवरऑल में सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। यही है जो इसे सबसे अलग बनाता है। बेसिकली ये पूरे पार्ट्स की डिटेल है, जिसके अंदर अपनी लोअर पिच होती है, जिसे अपन एज एक हाउसिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर का पिस्टन होता है। एक होती है अपनी लॉक रिंग, एक होता है अपना टॉप हैट, स्प्रिंग होती है, डस्ट बूट यानी कि एक बूट जिसके डस्ट अंदर ना जाए, एक स्प्रिंग सीट यानी कि स्प्रिंग जिसके ऊपर बैठती है, जो स्टड के अंदर भी होता है। साथ ही साथ दूसरा डिफरेंस आता है इसका लॉक रिंग का। एक होती है लॉक रिंग जो प्री लोड को सहती है, यानी कि स्प्रिंग के लोड को भी सहती है और स्प्रिंग को भी रोक के रखती है। एक होता है अपना लॉक रिंग। अब ये काम किस तरीके से करता है, मान लो एक मैं थोड़ा सा पास आके आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ये पिस्टन, यहाँ पर ये पूरा एक शॉक एब्जॉर्बर है, ओके। अब इसके अंदर क्या है कि मुझे भाई साहब स्प्रिंग को हल्का सा हार्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्प्रिंग की हाइट को हल्की सी छोटी कर दूंगा। अगर मेरे पास लोड ज़्यादा है, ओके, और मुझे एज ऑन एक लॉन्ग रन पे जाना है, ओके, इसके अंदर शॉक एब्जॉर्ब भी हो जाए, तो स्प्रिंग को सॉफ्ट रहना ज़रूरी है, थोड़ा हल्का हार्ड रहना ज़रूरी है। शॉक स्प्रिंग को ऑब्वियसली हार्ड रहना ज़रूरी है। अब एक नॉर्मल स्ट्रट होता तो वो पूरा बैठ जाता, जिससे शॉक को एब्जॉर्बर के लीक होने का डर है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि मैं इस नट को, इस पूरे बॉडी के ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं, जिनके ऊपर से नट आराम से मूवेबल होता है और ये लॉक नट मूवेबल होता है। इसके अंदर क्या है कि दो नट अगर आप मानते हो कि दो नट अगर आपस में ऑपोजिटली मूव करें तो आपस में लॉक हो जाते हैं, कि एक नट को मैं ऐसे घुमाऊं और ऊपर से रख के एक नट को ऐसे घुमाऊं तो वो आपस में लॉक हो जाते हैं। वही सिस्टम यहाँ पे यूज़ करा गया है। इसको मैं क्या करूँगा कि स्प्रिंग को हल्की सी ऊपर कर दूंगा, तो ये हिस्सा तो मूव कर नहीं पाएगा, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, स्प्रिंग का साइज़ छोटा होगा और स्प्रिंग हो जाएगी अपनी हार्ड। एज ऑन स्प्रिंग का जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, तो स्प्रिंग हो जाएगी हार्ड। अब मैं खोल दूंगा, मेरे पास लोड कम है लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो मैं स्प्रिंग को हल्की सी खोल दूंगा, जिससे क्या होगा, स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, शॉक एब्जॉर्बर का आराम से काम कर रहे रही। यही होता है इसके अंदर एज ऑन मेन डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आ जाता है जो स्टड से बहुत डिफरेंट है, वो है इसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स कि इसको एज ऑन खोल कर स्प्रिंग वगैरह के हर पार्ट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज कंपेरिजन ऑन स्ट्रट। स्ट्रट में क्या होता है कि अपने को एज ऑन कि पूरा का पूरा एक सिस्टम खोलना पड़ता है, जिसके अंदर हम स्प्रिंग को, आप जानते होंगे, एक मशीन से कंप्रेस करना पड़ता है, वो ढीली होती है, फिर ऊपर का नट खुलता है, फिर माउंटिंग्स वगैरह हटती है, जिसे हम बाटी भी कहते हैं एज ऑन लोकल लैंग्वेज में, फिर जाकर वो स्प्रिंग निकलती है, फिर शॉक एब्जॉर्बर अलग होता है। इसके अंदर अपने को पता है कि अपने पास ये है, इसको क्या करेंगे हम कि भाई ऊपर से नट खोला, ऊपर से नट खोलने से पहले इस चॉक को निकाला, ओके, ओनली ये शॉक एब्जॉर्बर है। स्ट्रटर बेसिकली लिंक रॉड भी जुड़ी होती है स्ट्रट से, और आगे की जो अपनी लिंक रॉड्स हैं ये भी जुड़ी होती है, साथ ही साथ वो बॉडी से भी जुड़ा होता है, और बहुत सारे अलग अलग वैल्व्स भी लगे होते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये सिंगल लगा होता है पीस, इसे एज ऑन दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ओके, कईयों में होती है लेकिन इसके अंदर बेसिकली नहीं रहती। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने खोला इसे, इस नट को जितना नीचे ले सकते हो उतना ले जाते हैं, स्प्रिंग ढीली हो जाती है, ऊपर से नट खोला और स्प्रिंग को निकाला, वापस डाला, ऊपर से नट कसा, स्प्रिंग चेंज। शॉक एब्जॉर्बर चेंज करना है, इसको पूरा ढीला करा, स्प्रिंग को निकाला, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर लाया, नट को कसा, ऊपर से कसा, फिक्स। बहुत ज़्यादा इजी मेंटेनेंस के साथ, लेकिन क्या है कि इसी फीचर की वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए ये एज ऑन जहाँ तक हो सके नॉर्मल बाइक से लेकर हायर बाइक्स तक सब में यूज़ होता है, नॉर्मल कार से लेकर के हायर कार सब में यूज़ होता है, लेकिन हल्की सी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है इसी की वजह से। अब ये बाइक्स और कार में कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप इस तरीके के कॉइल स्प्रिंग्स देखो, इसके अंदर कई बार क्या है कि यहाँ तक होती है, कईयों में पूरी होती है, और कार्स के अंदर जैसे कि देख सकते हो हाई परफॉर्मेंस कार्स के अंदर ही इसे, और कई बार नॉर्मल कार्स के अंदर ही यूज़ करा जाता है, ओके। बाइक के अंदर कुछ इस तरीके से एडजस्ट होता है, कईयों में लॉक नट्स भी आते हैं वो वाला सिस्टम, कईयों में ये वाला सिस्टम भी आता है। एक बार लॉ से देखिए, इसके अंदर एक ग्रूव्स है। अब क्या होता है कि पेचकस क्या ये फिर इसके ओपन रिंग जिसे अपन कहते हैं पाना, उसकी मदद से इसे एज ऑन स्प्रिंग को ऊपर करा जाता है, ऐसे ऊपर करा जाता है, और फिर इसे एडजस्ट करा जाता है लेवल्स पे, जिसकी वजह से ये नीचे होती है। यहाँ पे ये लॉक नट है और ये अलग अलग ग्रूव्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर से सेट करके एज ऑन इसकी अलग हाइट को एडजस्ट करा जाता है, ओके। अब मैं एज अ एक मेन वर्किंग बताता हूँ आपको एज ऑन कॉइल ओवर की। अब ये हो गई इसकी बेसिक हाइट, ये हो गई इसकी टॉप एंड हाइट, और ये हो गई इसकी लो एंड हाइट।
ये होता है बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग का। ओके, अब मैं क्या करूँगा, कई बार इसके अंदर ऊपर एज ऑन एक गैप लगा कर भी इसका हाइट को एडजस्ट करा जा सकता है। ओके, इससे इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी एज ऑन। ओके, ये एग लगा कर अब इसकी इनर वर्किंग आप देखिए। मैंने आपको जो शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग बताई थी वही है। ये इसकी मेन हाइट, जहाँ तक इसकी हाइट है। अब इसकी हाइट बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये इसकी टॉप हाइट है और ये है इसकी लोअर हाइट, यानी कि ये इस दायरे में मूव कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको लटकाया, इस पूरे टायर को लटकाया हवा में, इसके अंदर एक स्पेसर लगा दिया एज ऑन। अब ये हो गई। अब क्या है, इसको रखेंगे, ये इसकी नॉर्मल हाइट थी पहले, अब ये हो गई इसकी हाइट होने के बाद। ऐसे इसकी हाइट भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं एज ऑन, इसके ऊपर स्पेसर लगा करके। ओके, अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो है इन दोनों के ऊपर। एज ऑन में उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर भी ऐड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अलग से शॉक एब्जॉर्बर्स और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के बारे में आई बटन में लिंक है, और अगर आपको और जानना है तो यहाँ पर एक वीडियो आई होगी, उस पर क्लिक करिए और डिटेल में जानिए। थैंक यू।